व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज इस वाली वीडियो में हम सॉल्व करेंगे ये बहुत ही आसान क्वेश्चन, यूनियन ऑफ टू सॉर्टेड एरेज विद डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। यहाँ लिखा है कि इजी लेवल का है और ये सच में एक बहुत आसान क्वेश्चन है। 2-3 लाइन का इसका कोड होगा, हम आसानी से इसे सॉल्व कर देंगे। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि हर रोज मेरे को वीडियो डालने की मोटिवेशन मिलती रहे। ठीक है, अब आप देखते हैं क्वेश्चन। दो सॉर्टेड एरे गिवन है, ए और बी। हमें क्या करना है भाई, एक तीसरा एरे बनाना है जिसमें ए और बी जो एरे है ना, इनका इनके एलिमेंट्स का यूनियन होना चाहिए। दैट्स इट। और यूनियन का मतलब हमें सबको पता है कि ए और बी में जितने भी एलिमेंट हैं, जो जो भी एलिमेंट पड़ा है, वो सारे अपने तीसरे वाले एरे में आने चाहिए, लेकिन सिर्फ एक बार। कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। दैट्स इट यार, इतना आसान क्वेश्चन है। और बोला है कि सॉर्टेड ऑर्डर में भी रहना चाहिए। ओके, तो जैसे कि एग्जांपल में देखो, 1 2 3 4 5 ये ए वाला एरे है। 1 2 3 6 7 ये बी वाला एरे है। तो इसमें जितने भी एलिमेंट पड़े हैं ना यार, वो आंसर वेक्टर में आने चाहिए और कोई रिपीट नहीं करना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 और 6 और 7 ये होना चाहिए आंसर। और यही तो आंसर है। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, सबको पता है। हम इसको करेंगे कैसे यार? तो फिर आओ एक एग्जांपल उठा के लेके चलते हैं ब्लैक बोर्ड पे, वहां पे इसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ मैं आ चुका हूँ ब्लैक बोर्ड पे, और यहाँ बहुत इजीली वो क्वेश्चन हम समझ के सॉल्व कर देंगे। एक एरे वो वाला ले लेते हैं। एग्जाम्पल ए बी, दो एरे गिवन थे, 1 2 3 4 5। और बी वाले में क्या था, 1 2 3 6 7। तो भाई इन दोनों का हमें यूनियन करना है, और हमें पता है कि यूनियन में क्या होता है कि यार सारे एलिमेंट आने ही चाहिए और कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 ये अपना आंसर हो गया। तो ये हम करेंगे कैसे? अरे यार बहुत सिंपल है। हमें क्या करना है देखो, हमें यूनियन निकालने टाइम दो चीजें क्या हमें ध्यान में रखनी है कि भाई रिपीटिशन नहीं होना चाहिए, नो रिपीट। और दूसरी चीज कि सारे एलिमेंट आने चाहिए, है ना, सारे एलिमेंट्स। तो यही दोनों चीजें तो करनी है हमें। तो यार इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें देखो दो एरे गिवन है। हमें अपना तीसरा आंसर, जो अपना ये यूनियन वाला एरे है, वो भी किसी एरे में स्टोर करना है। मान लो उसका नाम है आंसर वेक्टर। ठीक है, तो यानी कि हमें ए और बी के एलिमेंट किसी डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर करने पड़ेंगे ताकि हम इन दोनों का यूनियन निकाल सके। अब इस काम के लिए हमें कौन सा डेटा स्ट्रक्चर बढ़िया रहेगा? भाई यहाँ पे देखो, यूनियन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। ओके। और एक तीसरी चीज और बताऊं मैं, क्वेश्चन में एक और चीज लिखी थी कि भाई जो अपना आंसर तुम करोगे ना, ये जो ए और बी वाले एरे हैं ये सॉर्टेड एरेस हैं, और जो तुम अपना आंसर वेक्टर बनाओगे भाई वो भी सॉर्टेड होना चाहिए। क्वेश्चन में गिवन था ना ये। तो ये नो रिपीट और सॉर्टेड को मद्देनजर रखते हुए हमें यहाँ पे सेट यूज कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि सेट में डिस्टिंक्ट एलिमेंट होते हैं, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। दूसरी बात, सेट की प्रॉपर्टी होती है कि वो एलिमेंट को असेंडिंग ऑर्डर में ही सॉर्ट करता है, अब स्टोर करता है। सो दैट शिट यार, कितना आसान हो गया क्वेश्चन। तो हम करेंगे क्या भाई, ए वाला जो पूरा एरे है ना, देखो यूनियन में हमें क्या पता है, तीसरी चीज क्या लिखे कि सारे एलिमेंट आने ही चाहिए। यानी कि जो ए वाला एरे है उसके सारे एलिमेंट तो आएंगे ही आएंगे, है ना। तो एक काम करेंगे, हम अपने सेट में ए वाले सारे एलिमेंट डाल देंगे। ओके, हमें पता है कि वो सॉर्टेड ऑर्डर में स्टोर होंगे। तो अपने सेट में क्या आ गया अब, 1 2 3 4 5। ओके, तो अब हमारा सेट ये बन गया। हमने क्या किया, ए वाले सारे एलिमेंट बस सेट में डाल दिया और कुछ नहीं किया हमने। चलो ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमारे पास बी वाला एरे बचा। तो हमें क्या चाहिए भाई, हमें ये चाहिए कि बी वाले एरे में ए वाले एरे के अलावा जो भी एक्स्ट्रा एलिमेंट है वो भी हमारे सेट में आ जाए। तो भाई इसके लिए हम क्या करेंगे, अरे यार कुछ नहीं करेंगे, एक फॉर लूप लगाएंगे 0 से लेकर बी के साइज तक। और क्या करेंगे, सारे एलिमेंट को सेट में डालते रहेंगे। हैं भाई, सारे एलिमेंट को, हाँ भाई, क्योंकि सेट की प्रॉपर्टी होती है कि उसमें हमेशा डिस्टिंक्ट एलिमेंट ही रहेंगे और सॉर्टेड ऑर्डर में ही रहेंगे। दैट्स इट यार। तो अगर वन जो है, हमने बी को ट्रैवर्स करना स्टार्ट किया, तो आई सबसे पहले वन पे है, तो वन सेट में घुसने का ट्राई करेगा। लेकिन भाई सेट में तो वन ऑलरेडी पड़ा है, तो ये वाला वन सेट में नहीं आ पाएगा। दैट्स इट यार, इतना ही आसान क्वेश्चन हो गया ये। फिर टू की बारी, सेट में टू पड़ा है, हाँ भाई आगे चल। थ्री, क्या सेट में थ्री पड़ा है? हाँ भाई आगे चल। सिक्स, क्या सेट में सिक्स पड़ा है? नहीं भाई, सिक्स नहीं पड़ा सेट में। तो सिक्स इस सेट में सॉर्टेड ऑर्डर में स्टोर हो जाएगा, यानी 5 के बाद आ जाएगा यहाँ पे। ओके, अगली इटरेशन में सेवन, सेवन आ जाएगा 6 के बाद। दैट्स इट, अपना पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यही जो सेट है ना, इसको हम अपने आंसर वेक्टर में डाल देंगे और रिटर्न कर देंगे अपने आंसर वेक्टर को। 2 लाइन बस यही हमें कोड में लिखनी है। किसी को भी हल्का फुल्का भी डाउट नहीं होना चाहिए। मैं दोबारा बता दूं, हमें क्या करना है भाई, दो हमें सॉर्टेड एरे गिवन थे, उनका हमें एक तीसरे एरे में यूनियन करके रिटर्न करना है। तो यूनियन में क्या होता है, सारे एलिमेंट आने चाहिए और कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, यानी कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट रहने चाहिए। और क्वेश्चन ने ये भी बोल दिया कि भाई सॉर्टेड ऑर्डर में ही रिटर्न करियो।
तो इसके लिए हमने सेट बना दिया। क्यों? क्योंकि सेट में डिस्टिंक्ट एलिमेंट ही रहते हैं और बाय डिफॉल्ट सॉर्टेड ऑर्डर में ही स्टोर होते हैं, तो हम क्यों ना यूज करें इसे। इसलिए हमने सेट को यूज कर लिया और सेट में सबसे पहले हमने ए वाले एरे के सारे एलिमेंट डाल दिए एज इट इज, क्योंकि हमें पता है आंसर में तो वो होंगे ही, सारे एलिमेंट होने चाहिए ना, और डिस्टिंक्ट एलिमेंट पड़े हैं उसमें तो इसलिए हमने पहले तो ए वाले एरे का काम निपटा दिया। फिर हमने बी वाले एरे को ट्रैवर्स करना स्टार्ट किया और उसके सारे एलिमेंट सेट में डालते रहे, क्योंकि भाई हमें पता है कि अगर कोई एलिमेंट रिपीट भी हो जाएगा तो भी वो सेट में नहीं आएगा, क्योंकि सेट में सिर्फ डिस्टिंक्ट रहते हैं। ठीक है, और जो एक्स्ट्रा एलिमेंट होंगे वो अपनी सॉर्टेड लोकेशन पे ही आएंगे, क्योंकि सेट में एलिमेंट सॉर्टेड रहते हैं। तो अपना काम सेट ने एकदम सेट कर दिया। तो फिर सेट को हमने फिर आंसर वेक्टर में डाल दिया और इसको ही हम रिटर्न कर देंगे। दैट्स इट यार, हल्का फुल्का भी किसी को डाउट नहीं रहा। आओ इसको ही लिखते हैं हम कोड एडिटर पे। तो यहाँ मैं आ चुका हूँ कोड एडिटर पे और जल्दी से वही कर लेते हैं जो हमने वहां पे समझा। सबसे पहले एक सेट बना लेते हैं इंट टाइप का और उसमें एक काम करते हैं, इनिशियलाइज करते टाइम ही ए वेक्टर पूरा पूरा डाल देते हैं। ए डॉट बिगिन, ए डॉट एंड। ओके, तो हमारा पूरा वेक्टर ए का ए वाला सेट में आ चुका है। अब हमें क्या करना है भाई, बी वाला वेक्टर डालना है। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन। इससे बढ़िया एक काम करते हैं, ऐसे ही डाल देते हैं फॉर इंट आई, डेटा टाइप अपने आप देख लियो बी में, और सारे के सारे एलिमेंट एस में डाल दे। सेट डॉट इंसर्ट ए आर आर ऑफ, नहीं नाम क्या है वेक्टर का, बी। ओके, लेकिन हमने तो ये वाला करा ना। ओके, तो आई। ओके, तो यानी कि अब हमारे सेट में ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों आ चुके हैं, उनका यूनियन आ चुका है, सॉर्टेड फॉर्म में है। तो भाई क्या करना है, बस एक आंसर वेक्टर बना ले, वेक्टर इंट आंसर, और उसमें पूरा का पूरा सेट डाल दे भाई। सेट, एक काम करता हूँ यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ए की जगह हो जाएगा सेट, अरे यार ए की जगह हो जाएगा सेट और बी की जगह यहाँ पे ए की जगह हो जाएगा सेट। दैट्स इट यार। तो अब हमने पूरा आंसर वेक्टर बना लिया, तो रिटर्न कर दे आंसर को, रिटर्न आंसर। लो भाई, इतने 3 लाइन में ही अपना कोड पूरा हो गया। हमने क्या किया, जैसे मैंने आपको बताया था, एक सेट बना लिया और बनाते टाइम ही सारा का सारा ए वेक्टर उसमें डाल दिया। फिर हमने बी वेक्टर उसमें डालते गए फॉर लूप की मदद से। बी वाले वेक्टर के एलिमेंट और डिस्टिंक्ट एलिमेंट आते हैं, इनके डुप्लीकेट एलिमेंट आएंगे नहीं, सॉर्टेड फॉर्म में रहेंगे। तो हमारे सेट में पूरा का पूरा आंसर अपना जो है स्टोर हो गया। लेकिन हमें रिटर्न तो वेक्टर की फॉर्म में करना है ना, वेक्टर टाइप का फंक्शन है, इसलिए हमने आंसर वेक्टर बना लिया और अपना आंसर तो सेट में ऑलरेडी पड़ा था, तो पूरा का पूरा सेट डाल दिया अपने आंसर में और उसे रिटर्न कर दिया। कितना आसान हो गया ये क्वेश्चन। तो फिर आओ इसको कंपाइलन करके देखते हैं। और यहाँ पे अपना कोड सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। आओ इसको सबमिट करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कर देना, ताकि हर रोज मेरे को वीडियो डालने की मोटिवेशन मिलती रहे। और यहाँ पे हमारे एक के बाद एक सारे टेस्ट केस पास हो चुके हैं। करंट स्ट्रिक हो गई 253 डेज की। मैं मिलूंगा आप सभी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।